नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आप लोग को फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीएम एसओई एंड मॉडल स्कूल के लिए देखने वाले हैं। और दोस्तों आपका जो है ध्यान दीजिए, क्लास 11 के लिए। किसका दोस्तों? क्लास 11 के लिए, जो कि आपका 20 मार्क्स का हो दोस्तों। बिजनेस स्टडीज टाइम 1 घंटा। और दोस्तों हम लोग जो देखने वाले हैं, आपका जो ये अब 7 को होना था और नहीं हुआ, 9 को होना था फिर भी नहीं हुआ स्कूल बंद कारण, अब आपका 12 को होगा, यानी कि मंडे का होगा। और दोस्तों उसका हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। दोस्तों 1000% दोस्तों आपका यही क्वेश्चन आएगा। जी हाँ, 1000% आपका यही क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग इसे रट लीजिए, याद कर लीजिए, जो भी करना है वो आप कर लीजिए, क्योंकि सारे प्रश्न आपको यही मिलने वाला है, यही से आएगा, यही प्रश्न सारे आएगा। तो आप लोग इसे रट लीजिए, जो करना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। उससे पहले, क्योंकि दोस्तों हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, तो दोस्तों अगर इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान कॉल पर दबा लीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का हमने लिंक दे रखा है, तो वहाँ पर जुड़िए दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और जितना हो सके आप लोग इसे रट लीजिएगा। प्रश्न बोलता है दोस्तों, रिटेलर हु हैव नो फिक्स्ड प्लेस ऑफ सेल आर कॉल्ड। ऑप्शन है, देख सकते हैं। ऑप्शन है इनहेरिटेंट रिटेलर, स्ट्रीट रिटेलर, मार्केट ट्रेडर या हॉकर्स। तो पहला का दोस्तों सही जवाब आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, यानी कि आपका आता है इटिनेरेंट रिटेलर। अगला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड नंबर बोलता है विच टाइप ऑफ रिटेलर प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस टू देयर कस्टमर्स। ऑप्शन है स्ट्रीट ट्रेडर या जनरल स्टोर, या तो दोस्तों आपका है स्ट्रीट स्टॉल होल्डर, या तो हॉकर्स। तो दोस्तों दूसरा का जो है आपका सही जवाब आता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों हॉकर जो है सही जवाब आ जाएगा। अगला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ चेन स्टोर। ऑप्शन है लेक ऑफ पर्सनल टच, डिफिकल्ट टू चेंज डिमांड, लिमिटेड सेक्शन ऑफ गुड्स, या नो बैट डिबेट्स। तो तीसरा का दोस्तों सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाता है दोस्तों, नो बेड डिबेट्स। फोर नंबर है दोस्तों, बोलता है द मेन फीचर ऑफ डिपार्टमेंट स्टोर इज, ऑप्शन में है आपका है लोकेटेड एट ए सेंट्रल प्लेस, डोर टू डोर सर्विस, टेम्पोरी शॉप सेटअप, या होल सेल ऑपरेशन। तो चौथा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाता है दोस्तों, लोकेटेड एट सेंट्रल प्लेस। चलिए अगला 5वां नंबर देखने वाले हैं। 5वां क्या बोलता है फिक्स्ड शॉप लार्ज स्टोर आर जनरल स्टोर एंड स्ट्रीट स्टॉल होल्डर, या तो फिर स्पेशलिटी शॉप एंड सेकेंड द हैंड एंड गुड शॉप, या दोस्तों डिपार्टमेंटल एंड चेन स्टोर्स। तो 5वां का सही जवाब दोस्तों, सॉरी हाँ, 5वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी आता है, यानी कि डिपार्टमेंटल एंड चेन स्टोर। चलिए अगला दोस्तों 6ठा नंबर देखने वाले हैं। छठा बोलता है दोस्तों, मेन ऑर्डर हाउसेस आर रिटेल आउटलेट्स सेल देयर मर्चेंडाइज थ्रू क्या शॉप्स, या हॉकर्स, या मेल, या एजेंट्स। तो छठा का सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाता है, सी फॉर करुणा प्यार, यानी कि दोस्तों मेल जो है इसका सही जवाब आ जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग इसके साथ सब्जेक्टिव देखने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और मैंने जैसे बताया कि दोस्तों आपका 1000% यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, चूंकि हम लोग ओरिजिनल देखने वाले हैं। जी हाँ, आपके एग्जाम में यही प्रश्न आएगा 12 तारीख को, तो इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए, रट लीजिए, जो करना है। चलिए सब्जेक्टिव का देखने वाले हैं, लाइन बाय लाइन आंसर। प्रश्न है दोस्तों, डिफाइन इंटरनल ट्रेड। इसका जवाब लिखें दोस्तों, इंटरनल ट्रेड रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस विथ इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ ए सिंगल कंट्री। क्या दोस्तों? सिंगल कंट्री। इससे आगे लिखेंगे दोस्तों, इट इन्वॉल्व ट्रांजेक्शन बिटवीन प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड मिडल मैन विदाउट ए imposition of customer or import duties. Payment is made in the home country currency. अगला देखने वाले हैं दोस्तों, स्पेसिफी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। इसका जवाब लिखेंगे दोस्तों, फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स आर ट्रेडर्स हु मेंटेन परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट, सेल गुड एंड गुड सर्विस। क्या दोस्तों? गुड सर्विस। अनलाइक दोस्तों, अनलाइक इटिनरेट ट्रेडर हु मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। क्या दोस्तों? प्लेस टू प्लेस। कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड लिख देंगे दोस्तों, दे ऑपरेट फ्रॉम ए फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, दे डील इन ए वैरायटी ऑफ गुड्स, ऑफ्टन नॉन पेरिसेबल आइटम एंड मेंटेन लार्ज स्टॉक देन दोस्तों मोबाइल ट्रेडर्स। इससे आगे लिखेंगे दोस्तों, दे कैन प्रोवाइड ए वाइडर रेंज ऑफ सर्विस टू कस्टमर्स सच एज आफ्टर सेल्स सर्विस एंड क्रेडिट फैसिलिटीज। आगे लिखेंगे दोस्तों, दे इंस्पायर ग्रेटर कॉन्फिडेंस एमंग कस्टमर्स ड्यू टू देयर परमानेंट प्रेजेंस। चलिए अगला देखने वाले हैं 9 नंबर दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। लिखेंगे दोस्तों, होलसेल ट्रेड इन्वॉल्व द purchase and sale of goods and service in large quantities, typically for the purpose of resell intermediate use,
While retail trade involve buying and selling in relatively small quantities, usually to the दोस्तों अल्टीमेट कंज्यूमर, क्या दोस्तों अल्टीमेट कंज्यूमर। अगला लिखेंगे दोस्तों डिफरेंस में लिख देंगे, इसका क्वांटिटी में लिख देंगे होलसेल डील इन दोस्तों लार्ज वॉल्यूम रिटेलर डील इन स्मॉल क्वांटिटीज। अगला कस्टमर बेस में लिखिएगा होलसेल प्राइमरली सेल टू अदर बिजनेस रिटेलर मैन्युफैक्चरर्स रिटेलर सेल डायरेक्टली टू द फाइनल कंज्यूमर। और अगला लिखेंगे दोस्तों कैपिटल रिक्वायरमेंट पे लिखेंगे होलसेल ट्रेड जनरली रिक्वायर्स मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैन रिटेल देन। अगला लिखेंगे दोस्तों जियोग्राफिकल एरिया में लिखेंगे होलसेल्स ऑफ्टन ऑपरेट ओवर ए लार्ज एरिया होल्ड रिटेलर सर्व ए लोकल मार्केट। अगला लिखेंगे दोस्तों व्हाट इज द मीन बाई फिक्स्ड शॉप रिटेलर, तो इसको लिख लेंगे दोस्तों फिक्स्ड शॉप रिटेलर आर बिजनेस ओनर हु कंडक्ट देयर ट्रेड फ्रॉम ए परमानेंट स्टेशनरी लोकेशन ए प्रेमिस। अगले लिखेंगे दोस्तों दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर प्रोवाइडिंग देम द stability and allowing them to offer a wider variety of good and service and build long term customer relationship. They range from a small general store to large departmental store and multiple stores। अगला 11 नंबर में देखने वाले हैं दोस्तों, बोल रहा था क्या बोल रहा है ध्यान दीजिएगा। प्रश्न बोल रहा है दोस्तों डिस्कस द फीचर ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर, तो इसका जवाब लिखेंगे दोस्तों डिपार्टमेंटल स्टोर हैव सेवरल की फीचर। कौन कौन दोस्तों, पहले लिखेंगे लार्ज स्केल रिटेलिंग में लिखेंगे दे ऑपरेट ऑन ए वेरी लार्ज स्केल ऑफरिंग ए वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स। अगला दोस्तों वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट में लिखेंगे दे सेल ए diverse range of product typically organized into different डिपार्टमेंट्स सच एज क्लोथिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड होम गुड। अगला दोस्तों सेंट्रल लोकेशन में लिख देंगे हम लोग डिपार्टमेंटल स्टोर आर यूजुअली सिचुएटेड इन सेंट्रल लोकेशन विथ ए सिटी टू अट्रैक्ट ए लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स। अगला दोस्तों मल्टीपल सर्विस में लिख दीजिएगा दे ऑफ्टन प्रोवाइड एडिशनल सर्विसेज लाइक रेस्टोरेंट लाइक एरिया एंड गिफ्ट रैपिंग इनहेंसिंग द कस्टमर एक्सपीरियंस। और अगला देखने वाले हैं दोस्तों सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट पे लिख दीजिएगा वाइल ऑपरेशन आर डिपार्टमेंटलाइज्ड द ओवरली मैनेजमेंट एंड पॉलिसी मेकिंग एंड सेंट्रलाइज्ड। और 12 नंबर में प्रश्न में बोलता है दोस्तों डिफाइन एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग। पहला में दोस्तों डिपार्टमेंटल स्टोर में लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा तो ध्यान दीजिए आप लोग, लिख दीजिएगा दोस्तों ए डिपार्टमेंटल स्टोर इज ए लार्ज रिटेल establishment offering a wide दोस्तों variety of consumer good in different departmental is resembling a separate store but दोस्तों central control। बी में दोस्तों चैन स्टोर में लिख दीजिएगा ए चैन स्टोर इज वन ऑफ ए सीरीज ऑफ रिटेल स्टोर्स owned and operated by a single company typically selling standardized merchandise and using यूनिफॉर्म दोस्तों बिजनेस मेथड। सी में दोस्तों मेल ऑर्डर हाउस पे लिख दीजिएगा ए मेल ऑर्डर हाउस इज ए रिटेल बिजनेस दैट एक्सेप्ट ऑर्डर एंड डिलीवर्स गुड थ्रू मेल और ए पोस्टल सर्विस विदाउट द कस्टमर विजिटिंग ए फिजिकल स्टोर। इस तरह से दोस्तों हमने आंसर की कराने का प्रयास किया जो कि आपके एग्जाम में दोस्तों 500% यही आएगा। तो वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, रट लीजिएगा। वीडियो पसंद लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान कॉल पर दबा लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे रखा है तो आप लोग उसे भी जुड़ जाइएगा इसका PDF पाने के लिए। और आपका ऑल सब्जेक्ट का आंसर के अपलोड हो गया तो आप लोग जाके जल्द देख लीजिए।